हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी रचना यानी हिंदी कंपोजिशन पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन में जो बदलाव किया गया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे सामने ये हिंदी रचना का जो क्वेश्चन है जो 70 मार्क्स का लिखा हुआ था, ये 100 मार्क्स का है और इसमें क्वेश्चन एक ही लिखना था और ये पाँच पाँच नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें 4 गो लेख लिखा हुआ था, यानी 4 निबंध था। तो इसमें से ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि आज यूनिवर्सिटी ने बदल दिया है और ये क्वेश्चन ला दिया है। आप गूगल ड्राइव पर आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो विद्यापति के काव्य सौष्ठव की विवेचना कीजिए, ये सेम क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ कि जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना आंसर जैसे बनाए हैं वो ठीक है। अगर नहीं बनाए हैं तो आज अभी हम इसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो और क्वेश्चन था 2, 3, 4, ये सब जो है ये गलती इसमें हो गई थी, इसलिए इस सबको हटा दिया गया है और नए क्वेश्चंस जोड़ दिए गए हैं। आप एक बार इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार करके रख लेंगे और देखें। दूसरा क्वेश्चन है, कबीरदास का कवि परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का विस्तृत विस्तृत वर्णन करें। तीसरा है, सुदामा पांडे धूमिल की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करते हुए गांव शीर्षक कविता का भावार्थ लिखें। चौथा है, कहानी के तत्वों का उल्लेख करते हुए जलवा शीर्षक कहानी की विशेषताओं का वर्णन करें और प्रेमचंद की कहानी कला का वर्णन करते हुए उनकी कहानी मुक्ति मार्ग के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। ये 5 क्वेश्चन है। हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, विद्यापति के काव्य सौष्ठव पर। काव्य सौष्ठव मतलब काव्य कला, उनकी काव्य शैली क्या थी उन पर। तो आप ये 2-3 जगह से हमने लिया है, इसको अलग अलग फॉर्मेट में है। थोड़ा आप इसका परिचय देख लें और इसको फिर अपने ढंग से सजा लें। आप देखें, ये मैथिल कवि थे, इनका इस तरह से कुछ विशेष दिया हुआ है, गूगल पर आपको मिल जाएगा। जिनको नहीं मिल रहा था उनके सुविधा के लिए ये हमने एक सैंपल रखा है। आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप अपने उत्तरों का जो है और उसको सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, ढंग से लिख सकते हैं। देखते चलिए। ये देखिए, आपको ये जो है आपको विकिपीडिया पर मिलेगा इस तरह का, और इसको बड़ा करके देखना है, देख लीजिए। मैथिली के सर्वोपरि कवि हैं, ये इनका फ़ोटो है। आप जो असाइनमेंट बनाएंगे उसमें ड्राइंग करते हैं, अगर आप इनका फ़ोटो भी बना देते हैं तो और अच्छा। मिथिला के जो लोक व्यवहार में हैं लोकगीत, वहाँ पर इनका जो है बहुत ही सभी रचनाएं बहुत फेमस होती है। श्रृंगार रस के कवि विद्यापति। देख लें, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके लिख लें। इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कोकिल कंठता के कारण, मतलब क्या है, इनका गला भी अच्छा था, गीत संगीत से भी इनका विशेष लगाव था। संस्कृत, अवहट, मैथिली में भी कविता रची है। एक एक पैराग्राफ देखते जाइए। इनके कुछ एग्जाम्पल भी जो रचना है वो नीचे दिया गया है।
चलिए एक रचना ही देख लीजिए। शंभु परितक। पूरा पेज है। विद्यापति ने नारी का नखशिख वर्णन अपनी कविता में किया है। नखशिख का मतलब हुआ नख से नाखून से लेकर के शिख तक, शिखा तक, यानी नीचे पैर से सर तक का वर्णन, पूरा शरीर का वर्णन किया। गीत गोविंद ये सब चीज़ का जो प्रभाव है इनमें भी है। लीला कमल भमर धरुवारी, चमकी चलिल गोर चकित निहारी, सब श्रृंगार रस का इनका उदाहरण है। श्रृंगार का मतलब हुआ, श्रृंगार रस मतलब रूप सौंदर्य का वर्णन करना। विद्यापति ने पदावली की जो रचना वैष्णव साहित्य के रूप में की है। राधा कृष्ण की झांकियां हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के भी आन मिला, ओल खितिवल लावा निसार। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, लिखने में सुविधा होगी। अलग अलग पैराग्राफ को हमने रखा हुआ है। यहाँ पर जो ब्लू में 8 नंबर दिया हुआ है, 8, 10, ये सब आप लोग नहीं लिखेंगे। इनका प्रमुख रचनाएं इस तरह से है। उसके बाद रचना के साथ महाकवि को जिन जिन राजाओं ने अपने साथ रखा था सम्मान के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए, अपने दरबार सजाने के लिए, वो एक ये सब राजा थे। इसके अलावा जो है कुछ महारानियाँ भी हैं जिनके वो लक्ष्मीबाई, विश्वास देवी, धीरमती देवी, इनके वो सलाहकार रहने का सौभाग्य इनको मिला था। इनकी कृतियाँ और भी हैं। ये भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार, शैव सर्वस्वसार, शैव सर्वस्वसार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह। ये कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा से प्रकाशित है। एक जो क्वेश्चन था, विद्यापति के काव्य सौष्ठव की विवेचना कीजिए, अन्य जगह की बात है। तो आप ये देखिए छोटे समय भी आंसर दे सकते थे। इसके साथ ही जो इनको लिखना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक और दूसरा सैंपल हमारे सामने है, और वो है रिसर्च पेपर है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मूवमेंट में छपा हुआ है ये। और विद्यापति के गीति काव्य में संगीतात्मकता, ये टॉपिक है। आप इस टॉपिक को नहीं लिखें, आपका क्वेश्चन वही रहेगा। आप यहाँ भारतीय इतिहास का जो शुरुआत है वहाँ से कर दें। इनको रिसर्च स्कॉलर जो है विवेक कुमार, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। ये भी लगभग 7 पेज में है, आपका 2000 से ऊपर वर्ड हो जाएगा। भारतीय इतिहास का अब इनका जो है आपको रखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से और लिखें।
थोड़ा थोड़ा इसमें मॉडिफाई कर लेंगे, इससे पढ़ के लिखेंगे तो और ही अति उत्तम। ऊपर का जो हेडिंग है वो सब आप लोग नहीं लिखेंगे, जो ISBN नंबर है, पेज है, ये सब आपको नहीं लिखना चाहिए। जय जय भैरवी असुर भयावने, सारा इसमें चर्चा किया हुआ है उनका जो रचना है। मुख्य रूप से आप ये क्वेश्चन के आंसर के रूप में इसको भी आप लिख सकते हैं। आप हर पेज को जहाँ पर अलग अलग से पेज हम लोग थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, इसलिए कि आप इसको लिख सकें, स्क्रीनशॉट भी मार सकें। विद्यापति जी बहुत ही फेमस है, इनकी रचनाएं, राग संगीत हर चीज़ का इनमें प्रयोग हुआ है। बाजत दृग दृग धौदिम द्रिमिया, नटति कलावती मात श्याम रंग संग, कर कर ताल प्रबंधक दुनिया, डम 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 डिमिक डिम मादल। तो ये रही इनके विशेष रूप से संगीत, यानी संगीत भी तो एक काव्य का ही एक रूप है। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं कि इनका आंसर पूरा हुआ। विद्यापति के पर ये निबंध ही एक तरह से मान सकते हैं इसको। तो जो भी मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे थे, आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर आए लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।